सर क्या नाम हुआ आपका? रफीकुद्दीन है। वक्फ कानून का समर्थन करते हैं या विरोध? नहीं, समर्थन नहीं है मैं। क्या कारण है? ये तो काला कानून निकल दिया है। काला कानून नहीं निकल दिया। काला कानून कैसे? अरे पहले आज की आवश्यकता क्यों पड़ी? अरे क्यों ये ले आना का क्या जरूरी है? जरा इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी जो किसी भी जमीन पर वक्फ जो है उंगली करके ये कहते थे कि वक्फ की जमीन है। एक जमीन आपको पता है? आपको एक देखिए सरकार यूं ही थोड़ी ना फैसला ले लेगी। आप मीडिया में है ना? इतने लोग समर्थन यूं ही थोड़ी ना करें। तो आपको एक जमीन होता है ऐसा कि जिसमें वक्फ ने कब्जा कर लिया किसी गरीब के, किसी गैर मुस्लिम के या किसी मुस्लिम के जमीन पर कब्जा कर लिया, एक आपको पता है? पर ये बताइए जब ये कानून बना है तो यूं ही तो कानून क्यों बनाया है? क्यों बनाया है? क्यों बनाया है? नहीं चाहते हैं कानून? क्यों बनाया? जो लोग समर्थन कर रहे हैं उसका कौन समर्थन कर रहा है? मुस्लिम समाज भी समर्थन कर रहे हैं। जो जंतर मंतर पे समर्थन नहीं, कोई समर्थन में नहीं है कि मोदी जी ने जो ये फैसला लिया है। कभी व्यक्ति समर्थन में नहीं है। सर क्या कहेंगे? कह रहे वक्फ बिल और वक्फ कानून जो है वो सही नहीं है, मुस्लिमों के हित में नहीं। कौन कहता है? सरकार कहता है कि मुस्लिम समाज के लिए। आगे आइए थोड़ा सा। आप एक बात सुनिए, जिन लोगों ने वक्फ की संपत्तियों के ऊपर कब्जा करके रखा है वही लोग रो रहे हैं, बाकी किसी को कोई तकलीफ। आप कैसे कह सकते हैं? प्रूव हो गया। किससे प्रूफ हो गया? तोड़ना शुरू कर दिया खुद लोगों ने, अपनी अपनी लोगों जिन्होंने यूपी में तोड़ा, एमपी में तोड़ा। आप क्या आप टीवी नहीं देखते हो? टीवी देखता हूँ। तो देखो अच्छी तरह, काम की चीज देखो। तोड़ा जा रहा है और इतना नहीं, गवर्नमेंट नहीं तोड़ रही, खुद तोड़ रहे हैं। तोड़ रहा है। आप क्या कैसी बातें करते हो यार? सो के उठे हो? प्रोपेगेंडा है, ये अफवाह है। प्रोपेगेंडा है क्या? प्रोपेगेंडा जिस तरह जब आदमी काला बंदर जो है हर आदमी देख रहा था। अंत में क्या है? सुनो, जब आदमी सोया हुआ हो ना उसको जगाया जा सकता है। आप जगे हो, आपको जगाना मुश्किल है। और आप लोग सो रहे हैं। आप लोग सो रहे हैं। मान लो आपके सोए हुए आप। चलो मान लिया। ये कह रहे हैं ये बिल लाया क्यों गया है? मुस्लिमों के हित में नहीं है ये बिल मुस्लिमों ने ही कोर्टों में कम से कम हजारों एप्लीकेशन पड़ी है। आप बात कर रहे थे, मैंने बोला बीच में चुप रहना तो सीखो। जब यहीं चुप नहीं रहते हो तो वहाँ कहाँ रहोगे? सीधी सी बात है, जब मुस्लिमों ने यहाँ बात कीजिए पीछे से। हकूक की बात जहाँ करनी है वहाँ करो। सुनिए, जंतर मंतर पर बैठे थे ना, आप भी जाते तब तो वहाँ घर में जाते हो। सुनो, ये सबसे बड़ी बात है, मोदी को सपना तो आया नहीं कि किसी ने कब्जा किया है, किसी ने नहीं किया है। बहुत सी प्रॉपर्टियों के ऊपर मॉल बने हुए हैं, हॉस्पिटल प्राइवेट बने हुए हैं जो मुसलमानों के ही हैं, कांग्रेसियों के हैं। तभी वो इतनी एप्लीकेशनें दी हुई। कोर्ट में कितने हजार एप्लीकेशन पेंडिंग है, आप पता करो। हर एक स्टेट में पेंडिंग है। आज ये गांव मेरा हो गया, आज वो पार्लियामेंट मेरी हो गई। इस टाइप की जो एक्टिविटीज है कौन कर रहा था? वही लोग कर रहे थे जो कब्जे करते हैं। वो वैसी की कितनी प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर गवर्नमेंट देखा था जाके। हाँ बिल्कुल। एक बात सुनो बड़े मियाँ, ये शट आपका है ना, मैं आपसे मांग रहा हूँ खोल के दे दो। ये मेरा है, मैंने दावा कर दिया। भैया उसके लिए दावा करो ना। यही तो वक्फ बोर्ड कर रहा था, यही तो वक्फ बोर्ड कर रहा था। 8 लोग, एक सेकंड, 8 लाख प्रॉपर्टी है, 8.5 लाख। उसमें से 4.2 लाख के पेपर नहीं है, माने आधे के तो पेपर ही नहीं है। गवर्नमेंट का डाटा है ये, गवर्नमेंट बता रही है। ये जब एक सेकंड, जब ताजमहल को बोला गया, जब वहाँ पे, अरे सुनिए तो सर, अरे सुनिए तो, ताजमहल को जब कोर्ट के जज ने बोला कि इसको किसने वक्फ किया है, लॉयर के जो लॉयर थे उनके पास में कोई जवाब ही नहीं है इसका। एक बात सुनो मैडम, ये भाई गलत बोल रहा है। बताओ ताजमहल किसके हाथ में है? अभी किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में है। सरकार फायदा उठा रहा है। ये भाई कैसे बोल दिया? किसने बोल दिया? वो तो आप लोग कह रहे थे ताजमहल है। सुनिए, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट को भी बोले, अंबानी का प्रॉपर्टी को भी बोले, उसके बाद क्या किसका नाम बदल दे? इलाहाबाद हाईकोर्ट का नाम क्यों नहीं बदला? बदलेंगे नाम, इलाहाबाद हाईकोर्ट का इलाहाबाद हाईकोर्ट ही रहेगा। सुनिए, इनको पता तो है नहीं, नॉलेज है नहीं, नॉलेज तो है नहीं। जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, जैसे नाम बदला गया, प्रयागराज किया गया ना, ये सब का नाम चेंज नहीं किया जा सकता। इलाहाबाद तो हाईकोर्ट पे बोल दिया जाता है। 1500 साल पुराना तमिलनाडु में जो मंदिर है उस पे बोल दिया जाता है कि ये क्या वक्फ की जमीन है। वक्फ बाय यूजर जो था 2013 में जो कांग्रेस लाई थी वो गलत था, आज उसी को सरकार ने खत्म किया है। कौन जो कांग्रेस लेके आई थी? अरे बनाया किसने? ये कानून बनाया किसने? सरकार ने कानून बनाया ना। अगर मोदी जी का अगर नियत साफ है, भाई ऐसा कानून क्यों नहीं आता? लोगों को समझ में नहीं आता है। आपने अग्नि बिल लाया, हमारे सेना भाई को समझ में नहीं आया। आपने किसान बिल लाया, वो किसान भाई को समझ में नहीं आया। अब वक्फ बोर्ड के कानून ला रहा हो, मुस्लिम को समझ में नहीं आ रहा। अरे हमारे देश में कानून बनना चाहिए मैडम, कानून बनना चाहिए।
ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन जो पर्सनल लॉ है ना, उन्होंने समर्थन किया है। ऑलमोस्ट 90% लोगों ने समर्थन किया इसका। ये कानून निरस्त होना चाहिए। क्यों निरस्त होना चाहिए? क्योंकि ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। अनुच्छेद 25 और 26 जो है स्वायत्ता और ऑटोनॉमी देता है, स्वायत्ता देता है। और सुप्रीम कोर्ट जब इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को एग्जामिन करेगा तो 2 मिनट के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट ठीक से काम करता है तो निरस्त कर दिया जाना चाहिए। ये आज बाबा साहब का जन्मदिन है और बाबा साहब के जन्मदिन पे जो संविधान उन्होंने बनाया है, संविधान के अनुरूप ये खिलाफ है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। ये रद्द होना चाहिए, निरस्त होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी को लूट के अंबानी अडानी को दिया जा रहा है। ये बोलिए मैम, सुनिए, सबसे बड़ी बात वक्फ जो है इसको ही खत्म कर देना चाहिए था। मैं आपको बताता हूँ, ये दोनों वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल दोनों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देखिए क्या होता है वक्फ बोर्ड में जो नपाई होती है, वक्फ बोर्ड में जो नपाई होती है हर 10 साल के बाद में उसका वाहन जो पैसा जो होता है उसका वाहन वो स्टेट करती है जहां पे होता है। ये आर्टिकल 27 का उल्लंघन है। वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल जो वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल है, जैसे आर्टिकल 323 में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट, इन लोगों को क्या होता है ना कि इन लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव बनाने की परमिशन होती है। कहीं पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव में वक्फ बोर्ड का जिक्र ही नहीं है। ये होली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और दूसरा चीज, वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में एक ऐसे हैं जो इस्लाम के जानने वाले थे, जो स्कॉलर होते हैं, समझे, वो होते हैं इसमें। ठीक है, मैंने इस देश में आप सरिया कोर्ट ला दिए। मेरी बात सुनिए, माता वैष्णो देवी श्राइन एक्ट 1988, जगन्नाथ टेम्पल एक्ट 1955, इन सब के अंदर क्या गैर हिंदू हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर इसमें हो सकता है तो वक्फ में क्यों नहीं? वक्फ में क्यों हो रहा है? सुनो, माता वैष्णो देवी ट्रस्ट ने कभी बोला ये गांव मेरा है? बिल्कुल नहीं, पर वो जो है प्रॉपर्टी का जो है डिस्प्यूट आप कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हो। अमित शाह ने संसद के अंदर, ये ऐसे कुछ नहीं होता है। अमित शाह ने संसद के अंदर झूठ बोला। उन्होंने बोला कि इसको जो है कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता, जबकि पुराने अमित शाह ने झूठ बोला है। इनको बोलो सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, फैसला हो जाएगा। 16 तारीख को अगर सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को एग्जामिन करेगा तो 2 मिनट से ज्यादा ये एक्ट टिक नहीं सकता। ट्रिपल तलाक में भी यही बोल रहे थे, यही बात बोल रहे थे। बिल्कुल, ट्रिपल तलाक में तो 1 मिनट का मैडम बोल रहे थे, कह रहे कि जज साहब खोलेंगे, खोलते फेंक देंगे, ऐसा ही बोला था इसने। और क्या हुआ? खोला क्या? सुप्रीम कोर्ट अगर इसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखेगा तो निरस्त करेगा, आप देख लेना। एक बात सुनिए, वक्फ बोर्ड को निरस्त कर देना चाहिए। मैं भी वक्फ बोर्ड को निरस्त कर देना चाहिए। अरे सुन लीजिए, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट जब देखेगा, सुप्रीम कोर्ट यही कहेगा, अरे भैया संशोधन की क्या जरूरत है, हटाओ। सुनिए, 3 तलाक के टाइम में इन सब ने हल्ला किया था। सुनो, 3 तलाक के टाइम में सब ने हल्ला किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हमारे राइट्स हैं। 3 तलाक देता है आदमी और हलाला औरत का करते हैं। क्यों भाई? आदमी का करो ना। मोदी जी सिर्फ ये चाहते हैं कैसे अंबानी अडानी का घर भर दूं, कैसे उनको अमीर बना दूं। आम जनता जाए भाड़ में, सारी संपत्ति जो है अंबानी अडानी को वो बेचना चाहते हैं। विजय माल्या के टाइम में 14,000 करोड़ को उनको लोन पास किया गया था, नियम को चेंज करके। तब ये सरकार, जब कांग्रेस सरकार थी तो विजय माल्या को देना चाहती थी। विजय माल्या का एक एक पैसा ईडी ने जब्त कर लिया है। 14,000 कुछ करोड़ जो था नीरव मोदी का, एक एक पैसा 19,000 करोड़ ने। आज मेहुल चौकसी गिरफ्तार हुआ है। अब वो भी जैसे ये राणा भी अरेस्ट होकर के इंडिया में आया है 26/11 का आरोपी, वैसे ही मेहुल चौकसी भी बहुत जल्द इंडिया आएगा, एक्स्ट्राडिशन होगा उसका भी। ना नीरव मोदी आया है, ना मेहुल चौकसी आया है। पैसे तो आ गए, भाई तो आ गए। कहाँ पर आ गए पैसे? कहाँ गए पैसे? आपको थोड़ी देंगे वो, आपको देंगे क्या पैसे? पैसे सरकार के पास आएंगे। विजय माल्या राज्यसभा एमपी थे, बीजेपी के एमपी थे, राज्यसभा एमपी थे। जब उन्होंने भ्रष्टाचार करा था तो वो बीजेपी के राज्यसभा एमपी। ये वो लोग हैं 5 किलो राशन भी फ्री खाएंगे और मोदी को 15 लाख जमा करवाया था, वो भी चाहिए इनको। सुनिए मैम, ये जो बोल रहे हैं कहाँ पैसे आए हैं, ये देखिए, प्रॉपर्टी वर्थ रुपीज 14,131 करोड़ दैट वंस बिलोंग टू विजय माल्या हैज बीन सीज्ड एंड हैंडेड टू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। अभी देखिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। यही सरकार की है, ये पहले कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाती थी। सर एक सेकंड, जब राणा को लाने की बात थी तो सरकार वो एक्चुअल में क्या ना, उनके टाइम में उनको बेल मिल गया था, उसको आतंकवादी को बेल मिल गया था। मगर आज के डेट में नीरव मोदी और ये सबका पैसा ईडी ने जब्त कर लिया और बैंकों को और जिसका पैसा था उसको वापस कर दिया। यही आज विजय माल्या रो रहा है कि मेरा जितना प्रॉपर्टी था उसका डबल उन्होंने ईडी ने सीज कर लिया। तो यही चीज है। देखिए बात क्या है कि ये सरकार है जो काम करती है, ये नहीं करती है पहले जैसा कि नियम चेंज करके किसी को लोन पास करती थी। भाजपा सरकार काम करती है। विजय माल्या की जो ये बात कर रहे हैं ना, तो उसके में तो कोर्ट का डिसीजन है कि ये जब कोई जो दिवालिया हो जाता है ना, कोई वो हो जाता है, दिवालिया घोषित हो जाता है, तो एक ये कानूनी प्रक्रिया है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है डेब्ट्स को क्लियर करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जाता है। ये कानूनी प्रक्रिया है, इसमें सरकार ने को तीर नहीं मार दिया। और दूसरी बात ये जो कह रहे थे आप, ये देखिए रिलायंस जो अंबानी की बात है, इन्होंने जो रफाल जहाज का जो ठेका था, वो अनिल अंबानी
अंबानी को दे दिया, जिसने कागज का जहाज भी नहीं बनाया था। HAL से लेके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से लेकर इन्होंने जो है अनिल अंबानी को क्यों दिया था? तो ऐसे बहुत सारे आरोप हैं। और ये जो इसके बाद अंबानी का घर भी इनकी जमीन पे ही है, सब कुछ इनकी जमीन पे है भाई। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे ये आज क्यों कूद रहे हैं, ये सब क्यों कूद रहे हैं? क्योंकि हमारे देश में कांग्रेस नाम का एक कीड़ा है, वो राहुल गांधी, जिसकी औकात दो कौड़ी की नहीं है, जिसकी ना जात का ना पात का पता है। एक मिनट, वो आदमी हिंदुओं के लिए पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोलता है हिंदू हिंसक है, और हिंदू हिंसक है, और पीछे कुछ हिजड़े हिंदू बोलते हैं, ताली बजाते हैं साले। मैडम ये क्यों झूठ, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पूरा झूठ पे आधारित है, इनका प्रोपेगेंडा पूरा हिंदुओं को हिंसक नहीं बोला था, RSS और बीजेपी के लोग उनको हिंसक बोला था। और दूसरी बात है, और राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो एक सम्मानित पद होता है, तो आपको जो है गलत भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप ये दर्शक देख रहे हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हम मोदी जी को भी नहीं बोलते ऐसे, हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। राहुल गांधी उसको केजी स्कूल में उसको एडमिशन, इस प्रकार के शब्द का उपयोग नहीं बिल्कुल करेंगे। संविधानिक पद पर है, वो संविधानिक पद पर है। 54 साल की उम्र में अभी भी मंदबुद्धि है, और उसकी माँ बोलती है मैं आपको मेरा बेटा सौंप रही है। अरे ऐसा नालायक किसको चाहिए? 1947 में 30,000 जमीन थी, 2025 में 39 लाख एकड़ कैसे हो जाते हैं, ये बताइए। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये केस जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट इसे निरस्त करेगा, और ये संविधान की मूल्य भावना के खिलाफ है। उन्होंने कुछ प्रश्न किया, उसका जवाब नहीं, आप अपनी बातें रटे जा रहे हैं। ये जमीनें क्यों बढ़ती गई? वक्फ की जमीन कहाँ से बढ़िया हाइपोथेसिस कहाँ से आ रहा है कि जमीनें 30,000 थी और इतनी होगी? आप फैक्ट दिखाओ, कहाँ है? ये सरकार है सर, सरकार अमित शाह ने बताया है। झूठ बोलते हैं कैसे? पार्लियामेंट में झूठ नहीं बोल सकते, ऑन रिकॉर्ड होता है, पार्लियामेंट में कोई झूठ नहीं बोल सकता है। अगर हो तो भाई उसके ऊपर में कानूनी कार्रवाई। चलो ठीक है भाई, आपका अपना घर है, आपका अपना घर है। मैंने एक प्रश्न किया, आप भी करिए। सर ये बताइए, प्रश्न का उपयोग आप अपने ही प्रश्न बनाए जा रहे हैं। अपना घर है, हाइपोथेसिस कहाँ से आया? जी सर क्या कहेंगे? एक मिनट, अभी आप अपने ही क्वेश्चन और अपने ही जवाब लेके आए। पहली बात तो ये है कि ये एक मिनट, आप बीच में नहीं कूदेंगे, नहीं तो मैं आपको धक्का दूंगा। बोलो अंकल जी, बोलो। पहली बात ये है कि नेहरू ने कोई कुछ अच्छा नहीं किया देश का, वो सिर्फ भागता रहा औरतों के पीछे। नंबर क्या भाषा है सर? ये क्या भाषा है? अरे होल्ड ऑन यार, होल्ड ऑन। मैं घुमाना नहीं चाहती मुद्दा पर। अच्छा, वक्फ बोर्ड का ऐसा है, शोर मचा रहे हैं। वक्फ बोर्ड का ऐसा है, वक्फ बोर्ड की जरूरत क्यों पड़ी अमेंडमेंट करने की? पहली बात, वक्फ बोर्ड बनाया किसने? बनाया क्या? ये नकली गांधी नेहरू खानदान जो है, इन्होंने वक्फ बोर्ड लाए हैं अपने फायदे के लिए। आज भी अगर वक्फ बोर्ड की जमीनों का पूरा आप विस्तृत करेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारी जमीनें कांग्रेसियों ने घेर रखी हैं। चाचा कह रहे थे संशोधन ही गलत किया है, संशोधन का पहली बात तो है वक्फ बोर्ड आया ही गलत है। 57 क्या कहेंगे? कह रहे वक्फ बोर्ड आया ही ये गलत है। 57 मुस्लिम देश है। पर आप तो कह रहे थे कि वक्फ बिल जो है मुस्लिमों के जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। नहीं 57 तरफ है, मुस्लिम देश हैं, किसी में वक्फ बोर्ड नहीं है। हिंदुस्तान में इनको माइनॉरिटी भी दिया, इनको वक्फ बोर्ड भी दिया, इनको सब कुछ में वो भी दिया, मदरसे खोलने के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऊपर से ये हिंदुओं के ही जितने संस्थान हैं उनके ऊपर उंगली रख के कब्जा कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी चाल है कांग्रेस की। ये पूरा किया कराया कांग्रेस का है, पूरा किया कराया कांग्रेस का है। ये सब उन लोगों ने किया है। और सबसे बड़ी बात है वक्फ बोर्ड होना ही नहीं चाहिए। वक्फ बोर्ड नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे? वक्फ बोर्ड नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, चाचा को कुछ तो फायदा होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। वक्फ बोर्ड से इनका क्या फायदा? सुन लीजिए, मैं बड़ी मियाँ मेरे से बहुत उम्र ज्यादा है, ठीक है, और पढ़ा लिखा भी है चाचा, मगर हमारा वोट नहीं रहना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, रहना नहीं चाहिए, मगर सरकार से ये नहीं क्यों कहते जहाँ में सनातन वोट बना के दो? सरकार से क्यों नहीं बोलते सनातन वोट बनाना चाहिए? हमारी बोलना किससे? हम बोल रहे हैं ना, जो दिल में था वो जबान पे आ गया। बोल रहे हैं ना, वही सरकार बोल रही है। ये भाई ने खुद बोल दिया। हम बोल रहे हैं वो सरकार बोल रही है। मोदी ने जो किया वो किस लिए किया? हमने कहा। अच्छा, हाँ, सरकार चाचा इनकी भी है, सरकार इनकी भी है, सरकार हमारी भी है, सरकार सबकी है। मैंने क्या मोदी जी क्या बोलते हैं? मोदी जी क्या बोलते हैं? सबका साथ सबका विकास। वो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। एक बात सुनो चाचा, मैंने जब बोला कि सरकार हमारी है तो मैंने ये तो नहीं बोला हिंदुओं की है। हमारी में तो हम सबको लेते हैं, हम हिंदू मुस्लिम सबको लेते हैं। बात को घुमा रहा चाचा। भारत माता की हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम। वो नहीं बोलेंगे, वो ये नहीं बोलेंगे।
रुको हमने किसी के ना हमने अल्लाह के खानदान को देखना ना राम के खानदान की बात करनी है। हमने देखना है कि इंडिया में वक्फ बोर्ड क्यों है। क्या है भाई से पूछिए वक्फ बोर्ड है क्या है। इन्होंने पूछा वफ क्या होता है, मैं बताता हूँ। जब एक इंसान मुस्लिम इंसान अपना क्लीन कमाई करता है और वो दान करता है, अल्लाह को दान करता है, उसको वफ बोलते हैं। इनसे पूछिए अकफ का मतलब क्या होता है। क्या होता है बोल दूं बताओ। सोचेंगे। वक्फ बोर्ड के मसला सुन लो पहले, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। वफ क्या होता है, ठीक है। अकफ मैंने अरे सुन तो लो मेरे भाई, आपके कहने से तो नहीं सुनूंगा मैं। मेरा जो नियम है, मैंने क्वेश्चन किया, मैंने बता दिया उसको। आप अब मैं पूछ रहा हूँ कि अकफ का क्या मतलब होता है। किसी नाम से जानते हो उसको, मैं उस नाम से नहीं जानता हूँ। वक्फ की जमीन जैसे मैंने अल्लाह के रास्ते में दान कर दिया, ठीक है, ये मेरा दिन से जुड़ा हुआ है। अगर ये भाई ने सनातनी है, ठीक है, अगर 500 बीघा जमीन अगर कोई भगवान ने इन पे बहुत दौलत दे दिया, ये भाई ने क्या करा, आगे पीछे इनका कोई है ही नहीं है, ये क्या करा, मंदिर पे दान कर दिया। वो किसकी जमीन हो गया मैडम, इनकी जमीन नहीं है, वो मंदिर की जमीन भी नहीं है, वो भगवान के नाम पे जमीन को दान कर दिया। अगर मैं जाके बोलूं मेरे हिसाब से खर्चा करो, ये भाई कर देगा, नहीं करेगा। गलत बोल रहे हैं। सुन लो भाई, मैंने जो बोला क्वेश्चन पूछा वो ये है ही नहीं। अकफ का मतलब सुन लीजिए, अब आपको भी जरूरत पड़ेगा। सुन तो लो, आप जिस नाम से जानते हो मैं नहीं जानता हूँ। अकफ का मतलब एक ही होता है, जैसे वफ का मतलब एक होता है, अकफ का भी मतलब एक होता है। वो आपकी बात है, उसका मैनेजर को क्या बोलते हैं, वो आपकी बात है, उसका मैनेजर तो आपकी बात है, ठीक है, वो आपकी बात है सर। जो आदमी अल्लाह को नहीं मानता है उसको काफिर कहा जाता है, ठीक। ये सुबह अजान देते हैं, उसमें यही बोलते हैं कि अल्लाह ही सबसे सुप्रीम है और किसी का भगवान सुप्रीम नहीं है। पहली बात वो। नंबर 2, अगर हम काफिर हैं तो हमारे पैसे लेकर के क्यों वक्फ होना चाहिए, तो बोलते हैं हिंदू भी दे सकता है। क्यों भाई, अगर एक तरफ तुम काफिर मानते हो, दूसरी तरफ आप उससे पैसा भी लेना चाहते हो। सुनोगे, ये भाई पहली बात तो मुस्लिम नहीं है, नहीं हूँ, नहीं हो ना, तो आप आपके लिए कुछ है ही नहीं हो, मेरे लिए है। अगर मैं अल्लाह का हुक्म, अरे सुन तो लो यार, जमीन है, देश का जमीन है, चाचा ने देश का है, पहले चाचा ने जो मंदिर की जमीन, जिस जमीन के ऊपर मंदिर खड़ा है 1500 साल से पहले से, उसको तुम बोलते हो ये वक्फ की जमीन है। अच्छा, कौन सा रूल बोलता है वो? सुनो, सबसे बड़ी बात है, चाचा के लिए ताली मारो सब। अरे नहीं, आप अपने लिए मैंने भी बजा दिया। मुस्लिम धर्म में मजार और ये बकरे जो हैं ये बैंड है, ये नहीं है अलाउड। कहाँ पे? आप कुरान में कहाँ लिखा पड़ा वो दिखा दो मुझे। कुरान पढ़ते हो? बिल्कुल, मैं इंग्लिश वर्जन पूरा पढ़ा हूँ। हाँ, आप अच्छे से जिस दिन कुरान पढ़ लोगे ना, आपका दिमाग में जो जहर है मुस्लिम के लिए वो निकल जाएगा। मेरा मुस्लिम के लिए नहीं है, मेरा उन लोगों के लिए जो मुसलमानों का हक मार करके उसके ऊपर मॉल बनाए हुए हैं, उसके ऊपर कोठियां बनाए हुए हैं। चलो, भाई ने बहुत अच्छी बात बोला, उनके लिए है। अच्छा एक बात सुनो सर, आप सुनोगे नहीं सुनोगे, मैं चले जाता हूँ। भाई भी नहीं बोलता हूँ, चले जाता हूँ। नहीं, मैं भाई भी नहीं बोलता हूँ, लेकिन जहर भी नहीं है मेरे। तो आपने निकाल दिया यहाँ। आपको जहर लग रहा है क्योंकि आप उनको ताकतवर बना रहे हो जो चोर हैं। किसको? जो लोग कब्जा करके बैठे हैं। अच्छा, आप एक बार पसंदीदा मुसलमान आपकी लाइन में है, सुनोगे नहीं है, नहीं सुनोगे। ये 5 उंगली एक जैसा है मैडम, एक जैसा है, नहीं है ना। हमारा धर्म के अंदर दारू पीना हराम है। बहुत सारे मुसलमान दारू पीता है, उसके लिए पूरी मुसलमान समझ गलत नहीं है। जो इंसान पी रहा है वो गलत है। हमारा हिंदू भाई में, अरे सुन लो चाचा, सुनते की नहीं हो मैडम, बात सुनिए। बहुत सारे हिंदू सनातनी भाई में गोश्त खाना मना है। अगर कोई गोश्त खा रहा है वो इंसान गलत है, जो गोश्त खा रहा है, पूरी समाज गलत नहीं है सनातनी। मैं जानता हूँ सबसे बड़ा धर्म पता क्या है, इंसानियत। ये सबसे मैं अगर मानता हूँ कोई सनातनी इंसान अच्छा इंसान, मैं प्रेमानंद जी महाराज को मानता हूँ। सुन लीजिए उनका बात क्यों मानता हूँ। मैंने कभी उनके मुंह से सियासती बात नहीं सुनता हूँ, कोई धर्म का टिप्पणी नहीं सुनता हूँ। मैं मुस्लिम समुदाय से आता हूँ, फिर भी मैं 2 घंटा महाराज की बात सुनता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, इसलिए हर व्यक्ति को, हर धर्म का जो अच्छा व्यक्ति होता है उनकी बात को सुनना चाहिए मैडम। कोई धर्म गलत नहीं सिखाता, ना कुरान सिखाता है गलत, ना आपका गीता सिखाता। बिल्कुल आपकी बात से सहमत। ओ सर, आप इंसानियत की बात किए, आप इंसानियत की बात किए ना, मगर जो बंगाल में जो 100 घरों को तोड़ दिया गया, जला दिया गया वफ के हंगामा करने के लिए, वो लोग विरोध करने उतरे थे। देखिए, विरोध करिए, विरोध आप जैसे जंतर मंतर है वैसे आप शांतिपूर्वक विरोध करते हैं, ये समझ में आता। मगर जहाँ पे किसी का हिंदू का जो गाड़ी है उसमें महादेव का स्टिकर लगा हुआ है, उसको तोड़ा जा रहा है। आज एक बस में मैंने देखा कि वहाँ पे भगवा झंडा लगा था, उसको उतरवा दिया गया। ये कौन सा विरोध था? मैं बोलूँ, आप बोलो। बिल्कुल आप ही के लिए।
रुक जा भाई। मेरा बात सुनो मैडम, मेरे देश को माहौल को जो भी खराब करेगा, मेरे देश को माहौल जो भी खराब करेगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या मेरा औलाद हो, अगर मेरे देश को माहौल खराब करने के लिए वो बंदूक उठा रहा, पत्थर उठा रहा, मेरा औलाद भी हो, मैं उसको आतंकवादी मानता हूँ। और बोलो, उसको मैं आतंकवादी मानता हूँ। और हमारे बुजुर्ग है, पिता से समान है, मगर इनका जमीन मर गया था जब लाल किले के पीछे 250 साल पुराना मंदिर तोड़ रहे थे, तब हिंदूवादी नहीं था। सुन लो सर, अभी मयूर बिहार के अंदर 60 साल पुराना मंदिर तोड़ रहे थे, आपका जमीन मर गया था। सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछा आपने क्यों? सुन लो सर, मैं अपने आप सुन मर गया था, आपने क्यों नहीं रोका? आपने तो भाईचारा बोल रहे हो। ये जो बोल रहे हैं कि लाल किला के पीछे 250 साल पुराना मंदिर, देखिए क्या होता है ना कि अगर डेवलपमेंट के लिए अगर वहाँ पे तोड़ रहे हैं तो कोई गलती नहीं है। आज मुस्लिम स्टेट्स में, जैसे मुस्लिम स्टेट मतलब मुस्लिम कंट्रीज में क्या होता है ना कि अगर एक मस्जिद है वहाँ पे, अगर वहाँ से रोड पास करने का टेंडर मिला है तो वो मस्जिद को वहाँ से तोड़ करके दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। ये वहाँ का नियम है, समझे? और अगर यही चीज अगर इस देश में हो रहा है तो दिक्कत क्या है? हमें हम नहीं रोड पे उतरेंगे ये चीज के लिए। आज मगर जो लोग उतरे हैं उनका आप खंडन करिए, विरोध करिए, बोलिए कि ममता सरकार इसमें फेलियर है। मंदिर में फर्क है, मंदिर एक भगवान का घर है और मस्जिद एक इबादत का घर है, तो उसमें कोई भगवान के लिए नहीं बनाया गया ताकि उसको शिफ्ट ना किया जा सके। लेकिन जहाँ राम मंदिर है, जहाँ राम पैदा हुए, आप पैदाइशी जगह तो नहीं शिफ्ट कर सकते हो किसी की। ये उनके लिए वो मस्जिद हमारी प्राइम है, मंदिर नहीं बनना चाहिए। ये उस टाइम इनका जमीर मिल गया था। आपके पास कोई सबूत है? एक सर्टिफिकेट को छोड़ दे तो ये हम कोई भी प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि हम अपने बाप के बेटे हैं। कर पाएंगे क्या? सबूत क्या है? देखिए, जो लोग इतने दिन से आस्था, सुनिए मैं एक बात बताता हूँ, जब वहाँ पे ताला लगा था ना बाबरी मस्जिद को, जब वहाँ पे बाबरी मस्जिद ताला लगा था, एक भी मुसलमान बताइए मुझे जहाँ जाके वहाँ पे इबादत करता हो, मगर हिंदू वहाँ जाते थे, दिया जलाते थे, माथा टेकते थे, वो अपने आप को चलिए रोक करके ये सब करके वो वहाँ पे दिया भी जलाते थे, सब कुछ करते थे, मगर कभी उन्होंने हिंसा नहीं किया, भड़का नहीं। हो गया, इनको दूसरों का जमीर जगाना है, अपना सुला के। अपना जमीर इनका सोया हुआ है। काम दिखाओ। जब मंदिर तोड़ा तो आप बोलते हो मेरे देश का, तो उस टाइम आपका देश नहीं था, आपका मंदिर नहीं था, आपने कुछ नहीं बोला। दिखाओ क्या है, क्या प्रूफ है? प्रूफ दिखाओ। अरे आप प्रूफ दिखाओ। सुनो, आप मुझसे राम ये बड़े मियाँ इतने बुजुर्ग हो गए, इनकी जहन के अंदर देखो मुसलमान के लिए कितनी जहर है। मेरे को मुसलमान के लिए नहीं, और क्या है ये आपने क्या? अरे और क्या? हिंदू मुसलमान आप कर रहे हो। मैं अगर ये करता ना तो मैं एक बार सह लेता, चलो नौजवान है। अरे आपके जैसा बुजुर्ग आदमी अगर ऐसा बात करेगा तो नौजवान क्या करेगा सर? कौन सा बात? चिल्लाने का नहीं। पहली बात है, अच्छा, ये हिंदू मुस्लिम ऐसे लोग करते हैं जो भाईचारे की आड़ में हिंदू मुस्लिम करते हैं। इनका काम यही है, ये हिंदू मुस्लिम में बंटवारा कर रहे हैं। मोदी ने कभी बोला मैं घर मुस्लिम को नहीं दूंगा, योगी ने कभी बोला घर मुस्लिम को नहीं दूंगा, फिर भी इनको मोदी योगी से 5 किलो राशन भी लेना और गालियां भी नहीं लेते। आप नहीं लेते हो? नहीं लेते। हमारे देश की आबादी कितना है मुसलमान का? वो तुम्हारे को देखना 40 करोड़ मान लो, 40 करोड़ मान ले, हाईएस्ट बता दिया। आपको देखना है। सुन तो लो ना, नहीं मुंह से कहना बहुत आसान है, कहने के हिम्मत भी रखो सुनने का। बड़ी हिम्मत है हमारी। आपने बोला अभी क्या बोला? अरे सुन तो लो सर, सुन लो, यही हो गया। मैं अगर कुछ बोल दूंगा, बोलिए तो नहीं रहे। सुनिए, ये जो अभी क्या बोला बड़े मियाँ ने? 80 करोड़ लाइन पे तुम लगे हो। चलो हम लोग गरीब है, चलो हमारा गरीब का माल क्यों छीन लो? फिर क्यों गरीब है? हम गरीब है, तुम खुद ही बोले हो ना, हम गरीब है, लाइन पे लगा हुआ है। रुक तो जाओ, वोट का जमीन सुनो, 2 बात चले जाऊंगा, अभी छोड़ के चले जाऊंगा डिबेट में बोल के। अभी भाई ने बताया 80 करोड़ राशन के लाइन पे लगा हो, चलो मान लो 20 करोड़ मान लो, 30 करोड़ मान लो, 40 करोड़ मुसलमान मान लो, बाकी 40 करोड़ हम ले रहे हैं। जो 40 करोड़ बचा वो कौन है? वो हिंदू नहीं। सुनिए मेरी बात। सबसे पहली बात, 2 चीज इन्होंने बोला, टारगेट 30 करोड़ या 40 करोड़ है जो भी है। यूएस का आबादी कितना है? करीब 33-35 करोड़। जो 35 करोड़ पूरा एक देश है, वो यहाँ पे माइनॉरिटी है। सोचिए, माइनॉरिटी स्टेटस खत्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? चलिए ये तो सरकार करे। दूसरी चीज ये बोले कि 40 लाख गरीब लोग हैं, तो वो कौन थे जो वक्फ पे, सॉरी 40 करोड़, तो वो कौन थे जो वक्फ पे दान कर रहे हैं? उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने मान लो। ये बताओ। सुनिए मैडम, अब सुनोगे नहीं सुनोगे? अब आपका बात काट रहे हैं। चलो चाचा का सुन लो।
इनकी चाचा काट नहीं है, नहीं। मौका दे रहे हैं, पहले मौका दे रहे हैं, उनके प्रश्न का पहले चाचा का जवाब, चाचा थोड़ी ये चाचा बहुत उताला हो जाते इनके प्रश्न का हैं जवाब। ये तो बोलने नहीं देता है। बिल्कुल मैंने बोल दिया ना, ठीक चाचा है। जी शांत हो गए। मैं जब दिल्ली में आया था ना मैडम, मैंने थैली में खाना खाया। अच्छा अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अपना बंगला है, ठीक है, अपना दुकान है और मैं खुद काम करता हूँ। पूरी दिन में मैडम मैं 2 घंटा काम करता हूँ, 50-60 रुपए महीना में कमा लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा तरक्की जो हुआ है मेहनत पे हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो ऐसे बगबोट में कोई दान करा बढ़ गया, अभी कोई दान करा बढ़ गया, ठीक है। आप सुन लो मैडम, ये सरकार के नियत साहब है। मैं कहता देखो जमीन, ये जो बगबोट का जमीन है ना मैडम, ये ना चाइना का है ना अमेरिका का है, हमारे देश का है ना, देश का ही तो है। हम भी विरोध काहे है? विरोध इसलिए है मैडम, उसके अंदर जो ना जो सरकार कानून बनाया, इसमें मिसाल के तौर पे 100 कानून है, मुझे 90 कानून अच्छा लगा मैडम, 90 कानून अच्छा लगा, 90 अच्छे लगे। अच्छे दस पे ध्यान न मत लगे। दो। 10 कानून ऐसा है जो मेरा आजादी को छीन रहा है, 10 पे ध्यान मेरे धर्म पे चलने में जो है, अगर दान करूंगा सरकार हक छीन रहा है मेरा, मैं कैसे वो बर्दाश्त। 10 बता दीजिए। ये कानून पहले ही है, मुझे पहले सरकार सर्टिफिकेट देगा 5 साल तक, ठीक है। मैं अपना धर्म को फॉलो करता कि नहीं करता हूँ, उसके बाद मैं दान कर सकता हूँ। ये कौन सी कानून आ गया मैडम? कह रहे 90% सही है, सही है, सही है। समर्थन करते हैं, पर वो 10% पहले क्या होता था ना कि समझ लीजिए एक जगह है वो जो मुस्लिम उसको यूज कर रहे थे, ठीक है, तो क्या होता था कि बहुत समय तक इन लोग यूज कर रहे हैं, उसको क्या कर दिया गया, वक्फ वाइज यूजर बुक का नाम दे दिया गया और वो वक्फ के अंदर आ गया। ये होता था, समझ लीजिए जैसे सेक्शन 40 के तहत असीमित अधिकार दे दिया गया था। आज जैसे ये चचा बोल रहे हैं कि मेरे पास में अपना बंगलो भी है, चलिए एक सनातन बोर्ड बना देते हैं, ठीक है, उसको बोलिए कि मदरसे पे आप दावा बोल दीजिए कि ये हमारा है, मस्जिदों पे बोल दीजिए और ये चचा के घर पे भी बोल दीजिए, ठीक है, और सनातन ट्रिब्यूनल में जाइए, जो 5-6 लोग बैठेंगे सनातन के ही लोग, हिंदू लोग बैठेंगे, तो क्या इनको इंसाफ मिलेगा? यही चीज वक्फ बोर्ड में हो रहा था, समझे, यही चीज वक्फ बोर्ड में हो रहा था। नहीं जा सकते थे। अगर सुनिए मेरी बात, सुनिए।